सोना दिलाओ। अब मैं इतने पैसे का जितना हो पड़ता मैं दिलाता हूँ। मेरी पत्नी नाराज होके चली गई कि तुम मेरे को दिलाते नहीं हो, सामान नहीं दिलाते। अब बताइए, पति अंधा और वो पत्नी भी अंधी है, लेकिन इच्छाएं सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक चीजों की, इसी में तो रिश्ते खराब होते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं, पति जो दिलाता है वो लेना चाहिए ना। भगवान यही तो कहते हैं कि मेरा भक्त कभी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूँ, तुम गरीब हो तो सूखा चावल ही भगवान को समर्पित कर दो, भगवान वो स्वीकार कर लेंगे। सुदामा का स्वीकार किया कि नहीं, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे। केला नहीं है तो केले का छिलका तो होगा, वो छिलका शबरी माता ने खवा दिया, विदुरानी ने खवा दिया, शबरी ने बेर खवा दिया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु के भूखे कभी नहीं थे, भाव के भूखे सदा है। भाव है तो सब कुछ है मेरी माँ, वरना वस्तुएं तुम क्या जुटा पाओगे। क्या है तुम्हारे पास बताओ। दुर्योधन के 56 भोग को लात मार दिया मेरे भगवान ने, तेरा नहीं खाएंगे, और जाकर के विदुरानी के छिलके खाते। वो भगवान को तुम क्या खिलाओगे। घमंड है तो, पर प्रेम है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम है तो तुलसी का पत्ता स्वीकार है, वो प्रेम नहीं है तो सोने की लंका जीत करके भी भगवान ने चाहते तो लंका जीत गए थे, तो जीता हुआ ही राजा होता है। रावण को मार दिया तो राम जी लंका के राजा बन गए कि नहीं। जीतने वाला राजा नहीं, रावण के भाई को लंका दे दी, एक तिनका नहीं लिया उस लंका से। ये राम है साहब, सोने की लंका को लात मार देते, तू रख। बोलो हाँ, वो तुम उन्हें क्या रुपया दोगे और क्या तुम सोना दोगे उन्हें। भगवान को क्या दोगे आप। दे सको तो खुद को समर्पित कर देना, दे सको तो प्रेम देना भगवान को, उनकी याद में कभी आंसू बहाना। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस ये भाव रखना, इसी भाव से परमात्मा मिलते हैं। तुम संसार की वस्तुओं से ईश्वर को ना रिझा पाओगे। चावल दे रहे हैं सुदामा, और भगवान ने चावल खा लिए, चिवड़ा खा लिया। बोलो हाँ, पका के नहीं खाया, जैसा भक्त ने दिया हाँ, भगवान वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा भक्त देता है, वही स्वीकार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। मेरी माँ, भगवान प्रेम चाहते हैं आपका, वस्तु नहीं। इसलिए सुदामा जी को इतना सा दिया, विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ सुदामा की नगरी सजाओ। सुदामा के यहाँ पहुंचे, सुशीला माँ ने कहा कि मेरा घर बनाने से पहले, मुझे धन देने से पहले, मेरे पति गांव में जिन जिन घरों से भिक्षा लाते थे उन सारे घरों को, उन पूरे गांव को पहले सुंदर बनाओ, फिर मेरा घर बनाना। धन्य है माता सुशीला, अपना भला बाद में चाहती है, पहले समाज का भला। याद रखना मेरी माँ, जो सबका भला सोचेगा उसका भला ईश्वर करेंगे, कोई बुरा नहीं कर सकता। दास अनिरुद्ध को अभी आपने देखा, भारत की तमाम कुछ मीडिया पीछे पड़ गई। इतना बड़ा मीडिया तंत्र जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत है, वो पल भर में सरकार गिरा सकती है मीडिया, लेकिन वो मीडिया अनिरुद्धाचार्य के पीछे पड़ी, लेकिन क्या बिगाड़ पाई, क्योंकि जब बनाने वाले भगवान हों तो कोई बिगाड़े क्या। इसलिए मुझे तो अपने भगवान पे भरोसा है। तुम चिल्लाते रहो, देते रहो गालियां, लेकिन वो भगवान है, वो सब देखते हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये शायद लोग देख पाए ना देख पाए, पर भगवान श्रीमन नारायण तो सब देख रहे हैं ना, उनसे थोड़ी छिपा है। जब सुदामा ने मुट्ठी भर चिवड़ा दे दिया और कृष्ण को रिझा लिया, तो गौरी गोपाल में इतनी 30,000 लोग रोज पेट भर भोजन कर रहे हैं, तो क्या परमात्मा सेवा करने वालों को न्याय नहीं दिलाएगा। इसलिए मुझे ईश्वर के न्याय पे भरोसा रहता। ये मेरा परमात्मा है ना, वो कभी अन्याय नहीं करते। तुम चिल्लाते रहो, तुम कर लो प्रयास जितना तुम्हें करना है।
हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध मोहे तो भरोसो इन चरणन के रो। एक भगवान के चरणों के सिवा हमारा भगवान के सिवा कौन था, कौन है बताओ। हम तो उन्हीं की रोटी खाते हैं और उन्हीं के नाम का गुणगान करते हैं और उन्हीं के भक्तों की सेवा करते हैं और निष्कपट निश्चल भाव से करते हैं। अब बताइए, गौरी गोपाल में हजारों संतों को और भक्तों को रोज भोजन मिलता है। आप में